आपके सर का पैरा लफेज हो गया, लेकिन फिर भी आपके पेशानी की कोई बारिश नहीं थी। उम्मीद थी, साल से आपकी पेशानी की फिक्र चमक रही थी, जो एक तरह के फजल की अलामत है। आपके लीडर को चुके हेलीकॉप्टर से आया था, मौसम की खराबी और तकनीकी तौर पर ऑर्डर नहीं मिलने के नतीजे में आपके लीडर को इतनी मोहब्बत आपसे है कि उन्होंने नजाकत नहीं दिखाई कि हेलीकॉप्टर में तो नहीं जाऊंगा। वो उड़कर तो नहीं आ सके, लेकिन सीने के बल चलकर आपके पास हाजिर हो गए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अमोर बैसा के जंगल और कंकन की तरफ से जनाब असदुल अवैसी साहब का इस शेर के साथ वो करता हूँ। बाद सदा पुष्ट बता मेहमा जो आने वाले हैं, कलिया में बिछा रहा हूँ हम फल के बिछाने वाले हैं। बदन तेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह की शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। जनाब मिनिस्टर असदुल अवैसी आपसे मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर से नसीम पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब डॉक्टर ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, वो एमएलए, वो उम्मीदवार मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकन असम्बली जनाब अहमद दलाला साहब, मुखिया सनोवर साहब, मुखिया अहमद हसन बंकुर साहब, मुखिया इजाज फैयाज साहब, मुखिया जनाब अरशद साहब, जनाब ताबिश आलम प्यारो जो आज के इस अजीमुस्तान कामयाब जलसे के ऑर्गेनाइजर है, मुफ्ती मंसूर आलम साहब, जनाब मुशफिक आलम साहब, जनाब फैयाज बाबू साहब, इंजीनियर सद्दाम साहब, अजीजी डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आफ्ताब आलम साहब, कमरुल हक साहब, जनाब अब्दुल रज़ाक साहब और तमाम मेरे मजलिस के दोस्तों साथी, अजीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसेआन में शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में किशनपुर में जहाँ पर हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, बुजुर्ग और नौजवान जमा हुए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली 11 नवंबर के दिन इतनी बड़ी तादाद में आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को, जिन्होंने हमारी मस्जिद और दरगाह और खानसा को छीनने का काला कानून बनाया, आप और हम मिलकर उनको शिकस्त देंगे और दोबारा यहाँ से अमूर से आप अपने इतिहास को कामयाब करते हुए पतन साहब को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह अजीज़ान मिल्लत व इज़्ज़तदार माँ बहनों, आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मुसलसल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ के लिए कोशिशें कर रही है। और आप ये भी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 5 विधायक पिछले बार चुनाव में कामयाब हुए। जालिमों ने हमारे इत्तेहाद को देखकर इनको लगा कि उनका मुस्तकबिल खुश नहीं होगा, तो चोरी छुपे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 4 विधायक को तोड़ दिया। जुल्म करने वाले समझ रहे थे कि 4 विधायक को तोड़ने से मजलिस कमजोर हो जाएगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस आज आपके घर में समा चुकी है, आपके दिल में समा चुकी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम मुखियाओं का जो आज इस जलसे को कामयाब करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी इस बात को जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर भारत की पार्लियामेंट में ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत वो वक्फ के कानून को बनाकर वो वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों और खानखानों को वीरान करना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को खत्म करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार और मोदी से कि तूने इस तरह का कानून क्यों बनाया? आज बिहार में हमारे हिंदू धर्म के भाई हैं, उनके मंदिर और उनके बोर्ड में कोई दूसरा गैर धर्म का आदमी नहीं बन सकता, मगर नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड में कह दिया कि 4 ऐसे लोग होंगे जिसको हुकूमत नामजद करेगी। आपको बता रहा हूँ कितना गलत और कानून मोदी और नीतीश कुमार ने बनाया कि हमारी शनाख्त को खत्म करने के लिए, हमारे मजहबी तशख़्ख़ुस को मुतासिर करने के लिए मोदी और नीतीश कुमार ने इस वक्त के काले कानून को बनाया। ये कानून हमारी मस्जिदों को खत्म करना चाहता है। हम ये जानते हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज उसी इस तरह के कानून बनाकर हुकूमत के पास पूरे अख्तियारात दिए जा रहे हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूँ और आपसे अपील कर रहा हूँ कि वक्फ के जायदाद का मालिक अल्लाह होता है, इसका जायदाद का मालिक कोई इंसान नहीं हो सकता है। अगर कोई वक्फ करता है तो रब्बे कायनात के लिए किया जाता है, मगर आज मोदी और नीतीश कुमार इस तरह का कानून बनाकर हमारे मजहबी तशख़्ख़ुस को मुतासिर करना चाहते हैं। तो मैं अमूर की जनता से और खास तौर से किशनपुर की जनता से अपील करने आया हूँ कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए इस काले कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और मैं जेडीयू के उम्मीदवार से पूछता हूँ, कहाँ गई तुम्हारी दीनी हमियत? अरे इलेक्शन तो आते और जाते रहेंगे, मगर क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि इस कानून के जरिए इन लोगों के अज़ाइम क्या है, इनके मंसूबे क्या है? मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि बेहतरीन मौका आपके हमारे पास आया है, बिहार की जनता के पास, कि उस 11 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान और कुशवाहा को पैगाम दे दीजिए कि तुम ऐसा कानून जो संविधान के खिलाफ है, तुमने इस तरह का कानून क्यों बनाया? तुम्हारा मकसद एक ही है कि हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाए, मस्जिद के तहत वक्फ को खत्म कर दिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आने वाली 11 तारीख को आप और हमको मिलकर अपने इत्तेहाद को मजबूत कर इस काले कानून के खिलाफ बीजेपी और मोदी को हराना है। अज़बियत का शिकार मत होइए, अज़बियत का शिकार मत होइए। यकीनन कुलैया है तो फकर से कहिए कि मैं कुलैया हूँ। अगर कोई शेरशाहवादी है तो फकर से कहिए कि शेरशाहवादी हूँ। अगर कोई सुरजापुरी है तो फकर से कहिए कि मैं सुरजापुरी हूँ। मगर याद रखो, अल्लाह की मस्जिद न सुरजापुरी की होती है न कुलैया की होती है। अल्लाह का आस्थाना जो है उसका मालिक अल्लाह होता है। तुम जब अंदर जाके सजदा करोगे तो अल्लाह के नाम पे करते हो, अल्लाह के लिए करते हो। तो जो हुकूमत इस तरह का कानून बनाती है, हमको अज़बियत के मज़ारे नहीं करना है, हमको मिली मज़ारे करना है, हमको इत्तेहाद के मज़ारे करना है। यकीनन हमारी शनाख्त है, उस पर उसको बरकरार रखिए। मगर जेडीयू और बीजेपी यही चाहते हैं कि जहां से इस तरह का पैगाम दिया जाए कि दुनिया को बताया जाए कि देखो हमने वक्फ का कानून बनाया, तब भी अमूर की जनता ने हमारे नुमाइंदे को कामयाब किया। अगर आप मोदी और नीतीश कुमार को पैगाम देना चाहते हैं तो खास तौर से अमूर की जनता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करें, अपने एक वोट को याद रखिए। किशनपुर की जनता, याद रखो सीमांचल की जनता, वोट एक अमानत है, वोट एक अमानत है। इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। इस अमानत में खयानत पैदा करने के लिए जेडीयू और बीजेपी आ रहे हैं। ये लोग हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते हैं। और जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, सुन लो किशनपुर की जनता, सुन लो अमूर की जनता और सीमांचल की जनता, अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा, मैं तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ता था, लड़ता हूं। मैं यहाँ पर नेता बनने नहीं आया हूँ,
सीमांचल की जनता के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए, ताकि यहाँ का नौजवान पलायन ना कर सके, ताकि यहाँ के बच्चों को स्कूल का इंतजाम हो सके, यहाँ पर हमारी बेटी और बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज का इंतजाम हो सके। ये महानंदा का जो काम हो रहा है, याद रखिए, अगर आपको निर्माण नहीं होगा और ऐसे दलाल अगर होंगे तो आपके घर और आपके खेतों को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मजलिस के परचम को जो आपने थामा है इसको मजबूत रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि हमको डराया जाएगा, अरे याद रखो, मजलिस के लोगों को डराने से पहले क्या तुम मोदी और नीतीश कुमार को डराने की तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? नहीं है। तुम आंख में आंख डालकर नहीं बात कर सकते। तुम में और मुझ में फर्क यह है कि मैं सीमांचल का नहीं हूं, मगर दुनिया ने देखा, अगर बीजेपी के 300 एमपीओ के सामने अगर किसी ने CAA कानून को फाड़ कर फेंक दिया तो उसका नाम असदुद्दीन अवैसी। अगर एनडीए के 300 एमपी के करीब अगर किसी ने खड़े होकर पूरी पार्लियामेंट में कह दिया ये कानून संविधान के खिलाफ है, मस्जिद को छीन देना है, हमने मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, नीतीश कुमार के एमपी के सामने कहा ये लोग कानून को फाड़ दो और तुम्हारे मुंह पर फेंको। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ रही है। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आपके ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ रही है। बुजुर्गों, तुम्हारे दुआओं को अपनी जाने जाना पहनाने की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ रही है। ये जो दूसरे आ रहे हैं, अरे इनके पास ना प्रोग्राम है, ना इनके पास सीमांचल के इंसाफ की कोई बात है। बताओ, जो जेडीयू और बीजेपी का उम्मीदवार है, तुम सत्ता में हो 20 साल से, तुमने सीमांचल के लिए क्या किया? अरे तुम्हारे नेता नीतीश कुमार के मुंह से कभी तुमने सुना सीमांचल? मजलिस जब से बोलना शुरू करी तब से सीमांचल सीमांचल सब बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह जनाब तस्मीरुद्दीन साहब की खबर को नूर से बदले, जिन्होंने सीमांचल की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेता आपका होगा। और जो लोग बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, बीजेपी के साथ तुम आते हो तो मोदी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते, क्यों नहीं देते? और जेडीयू बीजेपी के साथ है और जेडीयू मोदी मिलकर वक्त का कानून बनाए, CAA का कानून बनाया। मैं स्टेशन की जनता से सवाल करना चाहता हूं बड़ी इज्जत के साथ, जो बीजेपी जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम नमक हलाल हो या नमक हराम? हमको बताओ, आप क्या है? आप नमक हलाल है या नमक हराम है? बताओ। तो क्या ये बीजेपी का मंत्री नहीं कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है? कहा था? नहीं कहा था। तो फिर 11 तारीख को कौन दिखाएगा? बताओ जेडीयू वालों, बीजेपी का मंत्री कह रहा है दिल्ली का कि मुसलमान नमक हराम होता है। अरे सुन ले मोदी और उसके मंत्री, सुन ले मोदी और उसके मंत्री, तेरे बाप का पैसा नहीं है, हमको बोलता है। अरे इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद किसने करवाया था? क्या RSS ने करवाया था या मेरे पूर्वजों ने करवाया था? अरे हमको नमक हराम बोलने वाला, अरे अंग्रेजों की नाक में दम करके अंग्रेजों को मार मार कर भगाने वाले का नाम बिहार का मुसलमान था। हमको नमक हराम बोल रहे? अरे बोलो जेडीयू वालों, बोलो, अगर तुम में जमीन जिंदा होगा तो तुम थूक कर मजलिस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। मगर तुम बोल नहीं सकोगे, तुम्हारे दिलो दिमाग पर तागूत का असर है, हमारे दिलो दिमाग पर रब्बे कायनात का असर है। ये फर्क तुम में हम में है। मेरे
अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात किसने कही थी आप जानते हैं? केंद्र के मंत्री ने कहा था और जेडीयू खामोश बैठी रही। इसका जवाब कौन दिया? मजलिस ने दिया। आप जानते हैं कि यहीं पर अख्तर भाई कहां पर ईद मिलादुन्नबी में मारा गया था? हाजीपुर में मारा गया था। कौन गया था? ये गए थे जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं जेडीयू बीजेपी वाले और ईमान गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असलियत का शिकार मत होइए। याद रखिए, इत्तेहाद में जिंदगी है और इंतजार में मौत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, किशनपुर और अमूर की जनता के दरमियान में खड़े रह के वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला महीने में 2 दिन अख्तरुल ईमान पैसा ब्लॉक में आकर बैठेंगे और 2 दिन अमूर ब्लॉक में आकर बैठेंगे और आपकी अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर मैं काम कराऊंगा। अगर अख्तरुल ईमान की जरूरत पड़ी तो उनका काम भी पकड़ सकता हूं। मुझसे उम्र में पड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप 11 तारीख को डालने जाएंगे तो एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा है, अगर ओवैसी के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो यहाँ पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने पर दो खुदा के जेडीयू को कामयाब होने पर दो, वरना तुम्हारे दीवाने के ताल्लुक से कहेंगे कि ओवैसी तूने वक्त के कानून को तो फाड़ दिया, हमने किशनपुर में तुम्हारे इत्तेहाद को तार कर दिया। इत्तेहाद को बचा लो मेरी सरदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, इत्तेहाद को बचा लो। नौजवानों, अपने इत्तेहाद को सीने से लगा कर रखो। बड़ी मुश्किलों से इत्तेहाद पैदा होता है। इंतजार को पैदा करने के लिए मिनटों की जरूरत लग जाती है। इत्तेहाद पैदा करने के लिए 11 साल लग गए। 11 साल लग गए इत्तेहाद पैदा करने के लिए और 11 साल मेरी